वो तो एक लंबी दास्तान है, वो मेरा ख्याल है कि उसको बार बार हम दोहराते हैं, बार बार करते हैं ये, और ये शायद हम अपने आप को भी और लोगों को भी ये बार बार, और चूंकि सियासत में हैं तो ये सबसे पहले अपने आप से भी बात करते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये खेल जो है ना ये बार बार चल रहा है। अभी आपने 20 सीटों की बात की, 20 कहें, 50 कहें, 100 कहें, अब तो ये डिसाइड हो गया कि जो पहले से डिसाइडेड सीटें हैं वही होनी है, ये अब इलेक्शन नहीं है। और सेनेट का भी आपने पीछे भी देखा, एक दौर देखा कहीं 64 और 34, और 34 वाले जो है ना वो चेयरमैन बनते हैं, 64 वाले जो है ना बाहर एक तरफ, वो 64 वाले एक तरफ बड़ी खुशियां मना रहे होते हैं कि जनाब हमारे पास ये तादाद है, लेकिन फैसला कुछ और होता है। अभी भी ये सारा सिलसिला वही चल रहा है। ये सारी इन बातों के बाद जो आपने अभी सेनेट की बात की है, मेरा ख्याल है कि होना वही है। अब देखेंगे कुछ आज़ाद उम्मीदवार ऐसे आए हैं जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने हो जाना है। क्यों आए वो? हाँ, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो वहाँ से आए हैं जहाँ से ये सिलसिला चल रहा है, जहाँ से ये सिलसिला चल रहा है, जहाँ पे बैठ के फैसले हो रहे हैं। और मैं जो इस वक्त की पाकिस्तान की सूरत हाल है, मैं उससे ज़्यादा हम बहुत परेशान हैं। पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी जिसको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, अक्ल दी है, वो इस वक्त परेशान है कि हमारे दुश्मन जो हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैं पिछले दिनों एक कहीं पढ़ रहा था कि जनाब CNN पे 2 इस वक्त कोई इंटरव्यू चले हैं जिस पे अभी ताज़ा तरीन बात हुई है कि पाकिस्तान को के हिस्से बकरे जो है ना वो करने की साजिश जो अभी चल रही है, जो पहले से बात भी होती रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर की लड़ाई जो सियासतदानों की इस वक्त मौजूद है एक दूसरे पे, जैसे आपने कहा कि वज़ीर इत्तलात की बात की, चलें उस बंदे को लगाने की मुझे समझ नहीं आई। मैं कभी भी मुझे वो इनका ये फ़ैसला कभी भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या पहले अच्छे थे? फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान और उसके बाद ये लोग। अच्छा, इन लोगों ने जो काम करना होता है ये लोगों को करीब करना है, बजाय इसके कि ये इस तरह के हर बात पे आके अपने लीडर की, अपनी पार्टी की हमायत करनी और दूसरे की हर बात की मुखालफत करनी और उस हद तक चले जाना कि जहाँ पे कोई मुफाहमत वाली बात ही ना रहे। ये सिलसिला एक आज से नहीं चल रहा। यानी यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत के अंदर जमातों का ये काम हो गया, लीडरशिप का ये काम हो गया कि उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने दूसरों के कपड़े उतारने हैं, जिन्होंने दूसरों की इज्जतें उछालनी है, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, किसी की किस तरह से बात करनी है, उन लोगों का ये काम, उस तरह के लोग आप उनको ये चीज़ें दे रहे हैं, हालांकि इनके पल्ले कुछ नहीं है। हालांकि मेरी बात को ये मैं बड़ा पैगाम है सब के लिए और ख़ास तौर पर सियासतदानों, आपके पल्ले क्या है भाई? आप मुझे बताएं कि जो लोग आ रहे हैं, जिनको वजारतें दे रहे हैं, जो किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं है, जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, आपकी जमात से भी कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी के मेन होते मेन चीज़ें वो चला रहे हैं, वही चलाएंगे। और वहाँ पे आप हाथ बांध के अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जो हुक्म आका, जो हुक्म मेरे सरकार, आप सल्यूट भी करें, आप बात भी माने, तब आपको जाके ये सब कुछ मिलेगा। अब बात चली गई है वहाँ पे। अब तो वो जो हाइब्रिड एक निज़ाम की बात होती थी वो भी नहीं रहा, क्योंकि हाइब्रिड में तो दोनों तरफ से होता है ना। आपके पास तो कख नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। आप निकलें, जैसे आपने कहा कि कैमरों के साथ, पहले आप घर किसी की इजाज़त ले रहे हैं लेकिन कैमरामैन अंदर हैं, आपका प्रोटोकॉल साथ है, ऑप्टिक्स है सिर्फ। मुझे ये बताएं कि ये ऑप्टिक्स ऐसे नहीं चलते, ऑप्टिक्स उस वक्त होते हैं। लोगों को ये नहीं चाहिए, लोगों को आपका बाजारों में जुमा बाजार, इतवार बाजार, अच्छा बाकी 8 दिन लूटें, 6 दिन लूटें और 2 दिन जो है ना सस्ता। क्यों भाई? आप सस्ता करें, ये फकीरी हमारे से हटाएं, लोगों से। हर एक को एक जैसा मिलना चाहिए। और यहाँ पे ये जो डाकुओं का निज़ाम है, मैं बड़ी मतलब इसको वसूख से ये बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। आप वो जो फिल्मों में हमारे किसी ज़माने में ये दिखाया जाता था कि डाकू लूट के लाता है और उसके बाद वो उसमें से 10-20% हिस्सा वो गरीबों का करके वहाँ का अन्नदाता बना होता है। आप कर क्या रहे हैं कि अशराफिया को कई हज़ार अरब सालाना आप सब्सिडी और उनको मराद दे रहे हैं, और आप थोड़ा सा कभी बेनज़ीर इनकम में, कभी आप वो ये दूसरे एहसास प्रोग्राम में, कभी किसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चंद 100 अरब उनके लिए निकाल के आप ये बता रहे हैं कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं। ये निज़ाम जो है ना, अब ये कौम अब बहुत आगे चली गई है। अब लोग इस 21वीं सदी में ये 50-100 साल पुरानी आपकी बातें वो उनको समझ नहीं आती। आपका ये जो प्रोग्राम है, आप जाके हर कोई आज हर वज़ीर, हर जो है ना, इवन वज़ीर आला जाके बाज़ारों में दिखा रहे हैं। अच्छा भाई, आपके सामने बात होगी, किसी ने शिकायत कर दी, किसी ने आपसे बात की, किसी ने कहा अच्छा जी ये रेट आप निकलें, उसके बाद रेट भी वही है, चीज़ें भी। मैं तो उस दिन मानूंगा
आपका जाना, जिस दिन अवाम को इसका फायदा होगा, अवाम कहेंगे कि जनाब कुछ हुआ है, तो ये सारा जो मैंने बात की है ना इस वक्त की, आपने सेनेट की बात की, तो सेनेट में भाई कौन आएंगे? या तो जिसके पास अरबों रुपए हैं, वोट बिकता है, आपके बाकी जितने भी सियासतदान हैं उनको भी पता है किस तरह से आते हैं, या वो डंडे से। दो ही बातें हैं। नहीं, अब मोहसिन नकवी साहब आए हैं आज़ाद। तो वह मोहसिन नकवी साहब अमीर आदमी, उन्हें क्या मसला? अच्छा, फिर उसके बाद वो जिस छतरी में हैं, मुझे ये बताएं, मोहसिन नकवी साहब ने फिर उन्होंने परफॉर्म जो किया है पंजाब के अंदर, जो यहाँ पे, और मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ और आज भी ये कहूँगा, यकीन माने, ये तरक्की नहीं है जिसको आप ये कभी शहबाज स्पीड तो कभी मोहसिन स्पीड तो अब मरियम का जो आप बात, ये तरक्की नहीं है। तरक्की तो तब होगी जब आप कोई प्लान दें, लोगों को बताएं कि भाई ये हमने मईशत की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। भाई पुल, सड़कें, अंडरपास, ये आपकी मईशत को तो नहीं सहारा देती। जब आप कर्जों पे पल रहे हैं तो ये चीजें आपको, ये अयाशियां हैं। मैं समझता हूं कि पहले इनको इंसान बनाएं, पहले इनको कानून सिखाएं, पहले इनको ट्रैफिक का चलना बताएं, पहले इनको रूल्स बताएं। जब ये रूल्स पे चलेंगे तो वो छोटी छोटी सड़कें, मैं बाहर रहा हूं, मैं यूके में रहा हूं, मैंने वहां पे देखा है कि एक छोटी सी रोड है, उसके ऊपर दोनों तरफ गाड़ियां भी पार्क हो रही हैं, उसी से लोग आ जा भी रहे हैं, लेकिन कहीं पे ट्रैफिक इस तरह से नहीं रुकती। यहां पे आप एक 5 मिनट के लिए इशारा जो है ना वो खराब हो जाए, उसके बाद आप देखें कि इतने बड़े बड़े रोड्स, इतने बड़े बड़े जंगले, इतनी जो आपने ये सारा कुछ किया, उसके बाद आपने अपने लोगों का, यहाँ पे ये एलीट क्लास जहाँ पे रहती है, जहाँ पे पॉश एरियाज हैं, उनका हाल देखें कि वहाँ पे चंद मिनटों के बाद, और आज रमज़ान चल रहा है, शाम में आप देखेंगे रमज़ान से पहले, जो रोज़ा खुलने से पहले का वक्त है, आप किसी चौक में, किसी भी चौक में जाके खड़े हो जाएं, आप देखें कि क्या अफरा तफरी है, लोगों की तरबियत तो हुई नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये रोड, ये चीज़ें सारी जो है ना, ये बाद में है, सबसे पहले